हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। देखिए, इसमें हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, टर्म्स दे रखी हैं, हमें उन टर्म्स में से कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमें 12x और 36। इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमें देखना है। तो पहले देखेंगे कि 12x के फैक्टर लिखेंगे पहले हम। ठीक है, पहले हम 12x के फैक्टर लिखेंगे। देखिए, 12x के फैक्टर निकालने के लिए हम पहले 12 के क्या निकालेगा, इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसके बाद अब 36 के निकालेंगे। तो देखिए 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, फिर अब किस में जाएगा, 3 के टेबल में। तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब देखिए 12x के क्या फैक्टर आए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ में क्या है, x है। ठीक है, ये तो है हमारे किसके, 12x के फैक्टर। अब लिखेंगे हम 36 के फैक्टर। तो 36 के फैक्टर कौन से, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इन दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है वो ही आपके आंसर। जैसे अब निकालना है हमें कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहां से एक 2 लिया, यहां से भी एक 2 ले लिया। ओके, तो यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है, फिर एक और 2, एक और 2। अब देखिए एक 3, एक 3। अब देखिए यहाँ पे एक x रह गया है क्योंकि यहाँ पे एक x नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे एक और 3 नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, जितना कॉमन है, जैसे कि समझो ये वाला ले लिया हमने, इन दोनों में से ये ले लिया, ये ले लिए और ये ले लिया, ये लेफ्ट रह गए। हमें सिर्फ कॉमन निकालना था तो निकाल लिया। अब इसे लिख देंगे हम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आ गया हमारा 12 आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं जो हमें टर्म्स दे रखी हो। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सबसे पहले हम 2y के फैक्टर देखेंगे। तो 2y के क्या फैक्टर है, एक इसमें क्या है, 2 है और मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब 22x y के देखेंगे। तो इसके फैक्टर देखिए क्या होंगे, एक 2 होगा और एक 11। 22 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 11, है ना, क्योंकि ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई y। ठीक है, इसके इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके तो आपको पता चले, जैसे 2 के उसमें गया पहले 22 का। तो देखो 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11। तो यही तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 11, फिर साथ में क्या है x, फिर साथ में क्या है y। अब निकालना है हमें कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर, देखिए यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए y है एक और यहाँ भी एक y है, तो एक ये एक y आ गया कॉमन। अब देखो यहाँ पे 11 है बट यहाँ पे 11 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम 11 नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे x यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, लेकिन दोनों में होगा तभी हम लिखेंगे, है ना। तो कॉमन कितना आया है, सिर्फ एक 2 आया है यहाँ, क्योंकि दोनों में है, और एक यहाँ से y आया है, इन दोनों में से एक y आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 और y मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, 2y। तो ये आ गया हमारे इस वाली टर्म्स के
कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम। थर्ड पार्ट देखिए, अब देखिए इसमें कौन से टर्म्स है। एक है हमारा 14pq और एक है 28p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 14pq के फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए पहले 14 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर। देखिए 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7, तो इसके तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 और साथ में क्या है p और q। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखते हैं 28 p का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो 28 के वैल्यू निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर। तो देखिए 14 2 जा 28, फिर 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7, तो क्या क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहाँ पे p का स्क्वायर यानी कि p कितने हैं 2 हैं। ठीक है, फिर q का स्क्वायर यानी कि q भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अभी तो हमने टर्म्स के क्या लिखे फैक्टर्स, अब हमें निकालने क्या है कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए इसमें देखिए क्या कॉमन है, देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। देखो ये 2 आ जाएगा कॉमन, ये वाला 2 कॉमन आएगा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक और 2 नहीं है। ये वाला 7 इसमें से आ जाएगा, एक 7 बाहर। ठीक है, यहाँ पे ये p में से आ जाएगा, p में से आ जाएगा और एक ये q में से आ जाएगा, एक q आ जाएगा। ठीक है, तो एक 2 आ गया, एक मल्टीप्लाई 7 आ गया, एक p आ गया कॉमन और एक q आ गया। इस तरीके से आप ऐसे यूं शो मत करना, ऐसे तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो देखिए एक q आ गया, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो 7 2 जा 14 और p q यानी कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है 14pq। ओके, कॉमन फैक्टर निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें 3 टर्म्स है, एक है 2x, एक है 3x स्क्वायर और एक है 4। तो देखिए 2x के कॉमन फैक्टर, सॉरी 2x के फैक्टर कौन से होंगे 2 और x ही है इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब 3x स्क्वायर के देखिए क्या होंगे, 3x स्क्वायर के क्या होंगे, एक तो होगा 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है यानी कि कितने x होंगे इसमें 2x होंगे। अब 4 के बताइए, 4 में कितने क्या 2 और 2 होगा है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, यही होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब निकालने हैं हमें कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तो है लेकिन वो हमें क्या करना है तीनों को कॉमन लेके चलना है ना, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। तो देखिए 2 तो आएगा नहीं क्योंकि ना तो 2 यहाँ तो है, यहाँ भी है बट यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं x यहाँ है, यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है। तो यानी कि इसमें कुछ भी इस वाली टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन एक फैक्टर है। देखो इसमें देखो इन सब के फैक्टर कौन से, एक जो होता है 1 सबका फैक्टर होता है कि नहीं होता। ठीक है, ऐसे में हम इधर शो नहीं करते, नहीं तो अगर लिखना चाहे तो ये भी 1 भी हर किसी का फैक्टर है। ठीक है, बट इस तरीके से हम शो, क्योंकि हमें पता ही है, ठीक है हमें पता ही है कि 1 तो सबका ही फैक्टर होगा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर में, यहाँ पे 1 आंसर। ठीक है, तीनों में से क्या बाहर आ गया 1। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब इसका। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब देखिए इसमें कितने टर्म्स है 3 टर्म्स है, एक है 6abc, एक है 24a का ab का स्क्वायर और एक है 12a का स्क्वायर और b। तो देखिए हर एक के फैक्टर लिखते हैं, पहले तो 6abc। तो देखो 6 के फैक्टर कौन से होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 तो होंगे। अब इसमें क्या है और a b c। अब देखो 24 के 24a b का स्क्वायर, तो 24 के निकाल लो। आप चाहो तो इसका 6 का भी इस तरीके से निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर करके,
ठीक है, ये नॉर्मल जो छोटे छोटे होते हैं इनका तो ऑलरेडी पता होता है ना, तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 24 का देखो, अब देखो 12 2 जा 24, फिर 6 2 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 में जाएगा 1। ओके, अब देखिए क्या क्या आ गया इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 3, और इसमें कितने हैं, एक ही ए है, और बी कितने हैं, 2 है। ठीक है, बी का स्क्वायर लिखा है ना। अब देखिए 12 ए स्क्वायर और बी, तो 12 का देखिए, अब यहाँ पे लिख देती हूँ 12 का प्राइम फैक्टर। देखो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ए का स्क्वायर यानी कि कितने ए हैं, 2a हैं, और b कितने हैं, 1b है। अब देखिए कॉमन, देखो यहाँ पे भी एक 2, यहाँ पे भी एक 2, यहाँ पे भी एक 2, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो तीनों में से एक 2 निकल गया बाहर कॉमन। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक 3, यहाँ पे भी एक 3, और यहाँ पे भी एक 3। ठीक है, तो ये 3 भी निकल गया बाहर। अब देखो यहाँ पे एक ए, यहाँ पे एक ए, यहाँ पे एक ए, तो ये ए भी निकल गया बाहर। ठीक है, जो कॉमन यहाँ पे लेते जा रहे हैं उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक बी, यहाँ पे भी एक बी, और यहाँ पे भी एक बी, तो वो भी निकल गया बाहर। अब देखो यहाँ पे एक सी, बट यहाँ पे कोई भी सी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो वो नहीं निकलेगा बाहर। अब कुछ कॉमन है, नहीं है ना कॉमन, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखिए इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और साथ में ए बी, तो कॉमन फैक्टर निकल गए, मल्टीप्लाई करा तो 6 ए बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब हम 6th पार्ट देखेंगे। अब देखिए 16x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और 32x, 3 टर्म्स है। तो देखिए पहले 16 का निकालते हैं, तो 16 के फैक्टर देखिए, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितने आ गए, 4 टाइम्स 2 आ गए, 1 2 3 4, और x के क्यूब यानी कि 3 बार x, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए अब है -4 का x स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे है माइनस का साइन, तो माइनस, तो इसे लिख देंगे हम -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 4 के क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स x। ठीक है, अगर जैसे माइनस का कोई टर्म है तो उसमें क्या फैक्टर है, एक -1। ठीक है, अब देखिए 32x, तो 32 के निकालिए प्राइम फैक्टर, 16 2 जा 32, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। अब कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन फैक्टर देखिए, एक 2 इसमें है, इसमें है, इसमें निकल गया एक 2 बाहर। अब देखिए एक 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक और 2 निकल गया बाहर। अब देखिए यहाँ पे एक 2 है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, नहीं है ना, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन कॉमन तो हमें चाहिए, तीनों में चाहिए, तो यहाँ पे अब इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे और 2 नहीं है इस वाली टर्म में। ठीक है, अब देखो x में आ जाते हैं, एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है, लेकिन इस वाले में, अच्छा देखो यहाँ 32x है, यानी कि 32 और एक इसके साथ कौन सा फैक्टर है, x भी है। ठीक है, अब देखो एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, और एक x यहाँ पे है,
तो ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक x यहाँ पे है, एक और है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो एक और x को हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों में होता अगर एक एक x तब लेते। तो अब देखिए हो गया, इतने ही कॉमन थे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को x से किया 4x, तो आंसर आ गया हमारा 4x। कितना आ गया? 4x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। अब इसका 7th पार्ट देखिए, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो पहली टर्म लेंगे हम, क्या है? 10pq, 10pq। तो 10 के कितने क्या प्राइम फैक्टर होंगे? देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये तो हो गया 2 × 5 और साथ में क्या है? p और q। ठीक है, अब देखिए निकाले 20qr, 20 के बताइए। देखिए 10 2 जा 20, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, तो कितना क्या हो गया? 2 × 5 और साथ में क्या है? q और r। अब देखिए 30 के, 30rp, तो 30 के निकालते हैं। देखो 15 2 जा 30, फिर 3 में 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो क्या हो गया? 2 3 एंड 5 और साथ में क्या है? r और p। अब कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो निकल गया। अब देखो यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो एक 5 भी निकल गया। अब p देखो, p है, देखो यहाँ एक p है, लेकिन इधर p नहीं है, सेकंड वाली टर्म में p नहीं है, तो p कॉमन नहीं निकलेगा। उसके बाद q, q हमारी फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, बट थर्ड टर्म में नहीं है। और r हमारी सेकंड टर्म में है और थर्ड टर्म में है, लेकिन फर्स्ट वाली में नहीं है, यानी कि अल्फाबेट में से, लेटर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, ना p ना q ना r, सिर्फ क्या निकले? 2 और 5 कॉमन निकल गया, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10, तो 10 है आंसर। ठीक है, तो ये 7th पार्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका 8th पार्ट देखेंगे। 3 टर्म्स है इसमें। पहले देखेंगे 3x² और y के क्यूब में क्या फैक्टर है? एक तो है 3 और x² है यानी कि 2 है x, और y का क्यूब है यानी कि y है 3। ठीक है, अब देखिए 10x का क्यूब और y के स्क्वायर में देखिए 10 यानी कि 2 × 5, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5, x के क्यूब यानी कि 3 टाइम्स x और y का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स 5। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखेंगे हम 6x² y² और z। 6 यानी कि 2 × 3, फिर x का स्क्वायर यानी कि 2x, ठीक है, y का स्क्वायर यानी कि 2y, z एक ही है z, तो देख लिया। अब देखिए कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ पे एक 3 है, बट इस वाली टर्म में एक भी 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ भी एक 3 है, लेकिन इस वाली में नहीं है, तो 3 को तो छोड़ देंगे। अब आती है x की बारी। देखो यहाँ एक x, यहाँ एक x, यहाँ एक x। पहले नंबर्स में देखो, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे 3। फिर 2 देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पर फर्स्ट वाली टर्म में नहीं है, तो 2 भी नहीं लिखेंगे। 5 सिर्फ सेकंड टर्म में है, बाकी में नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। नंबर्स में तो कुछ भी नहीं आएगा। अब लेटर्स में देखते हैं। x, यहां से आगे एक x, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये आगे एक x। फिर देखो एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो यानी कि दूसरा भी क्या आ गया? x। अब देखो और x, अब देखो और x है, नहीं इस वाली में नहीं है, तो यानी कि इसे भी नहीं लेंगे, इस वाली में भी नहीं। अब आते हैं y में, एक y ये रहा, एक y ये रहा, एक y ये रहा,
तो एक y ले लिया हमने। फिर उसके बाद है और y, हाँ एक y ये रहा, एक y ये रहा, एक y, यानी कि तीनों में एक और y है तो वो भी ले लिया कॉमन। अब एक है z है, लेकिन वो सिर्फ लास्ट वाली टर्म में, बाकी में नहीं है। जो कॉमन था हमने लिख लिया। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करेंगे x का स्क्वायर, y को y से करेंगे y का स्क्वायर, तो यानी कि आंसर आ गया x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 80 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।